अगर ये नरेन का फोन है मतलब वो अपनी मर्जी से नहीं गया है, कोई उसे जबरदस्ती ले गया है। कहाँ गया होगा, कौन लेके गया होगा उसे? मैं ले गया था। तुम? Where is नरेन? कहाँ पे है वो? I'm sorry आंटी, पर नरेन को ले जाना बहुत जरूरी था। मैं घर के आगे के दरवाजे से ही ले जाने वाला था, और आपने सबसे ये कहा था कि वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया, इसलिए मैंने घर के पीछे के दरवाजे का इस्तेमाल किया। तुम उसे कहाँ ले गए, क्यों ले गए, कुछ बताओगे भी? एक एक्सपेरिमेंट करना था। What experiment? डॉक्टर ने अंकिता से कहा था कि अगर नरेन को इस तरह से बाहर ले गए और ठीक वही कुछ हुआ जो उसके साथ पहले हुआ था, वो होश में आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अंकिता जिसे वो आहाना समझते, वो उसे समझ में आ जाएगा कि आहाना नहीं अंकिता है। और इसीलिए मैंने और अंकिता ने ये प्लान किया था, और इसलिए ये सेलिब्रेशन के समय हमने नरेन को घर से बाहर निकाला। अब नरेन कहाँ है, कैसा है वो? मुझे पता नहीं अब कहाँ है। नहीं पता? What do you mean नहीं पता? नरेन अंकिता को गाड़ी में बिठा कर कहीं ले गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर मैं रोक नहीं पाया। How can you be so casual about it, शेखर? तुम्हें पता नहीं है नरेन की तबीयत ठीक नहीं, उसे ड्राइविंग अलाउड नहीं है, नाइट ड्राइविंग तो बिल्कुल नहीं कर सकता, और तुम कह रहे हो वो अंकिता को लेकर कहीं चला गया। अतु अंकल, खुशी की बात यह है कि नरेन की हालत में काफी सुधार आया है। वो हमें समझ सकता है, अभी वो हमारे जज्बात समझ सकता है। इनफैक्ट अब ये देखिए कि वो ड्राइव भी कर पा रहा है। जो कुछ भी है वो अच्छे के लिए हुआ है। He's reacting absolutely normal now. नरेन ठीक हो गया है? Yes. जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लूंगी ना, I won't believe this. तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया? अरे डेफिनेटली उसका पीछा किया, लेकिन वो अंकिता को सेफली कार में बिठाकर कहीं तेजी से निकल गया। मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। कहाँ गया होगा नरेन? अतु, नरेन जहां कहीं भी होगा बिल्कुल ठीक होगा। अंकिता उसके साथ है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जो लड़की नरेन की ऐसी हालत में अपनी जान दे सकती थी, वो ऐसे समय पे नरेन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। पहले भी अंकिता की वजह से नरेन की इतनी हालत खराब हुई। मैं उसको उसके हवाले नहीं छोड़ सकती। हमको उसको ढूंढना है। We have to find him. ये एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ था? तुम्हें वो जगह पता है? Yes, I know the place. हाँ किन्नरी, एक काम करो, हम नरेन को ढूंढने जा रहे हैं, तुम यहीं रहना। ओके, बी अलर्ट। अगर नरेन यहाँ आता है, फोन करता है तो हमें फौरन कांटेक्ट करना। ओके? हाँ ना, हाथ मत छोड़ो, टाइटली पकड़ के रखो, हाथ एकदम टाइटली। ओके, छोड़ोगी तो नहीं ना? कभी नहीं। घर जाने के बाद भी नहीं? सैम श्योर हम किसी गलत रास्ते पे हैं, आपको नहीं लगता? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि हम ठीक जा रहे हैं। देखो यहाँ पे ग्रीनरी बढ़ रही है ना, मतलब इस तरफ पानी होगा, और पानी होगा तो पता लग जाएगा कि रोड किस तरफ है, कौन सी नदी है उससे पता लग जाएगा ध्यान से। लेकिन पानी होगा ना तो वहाँ पे जानवर भी हो सकते हैं, सो बी केयरफुल। कहाँ जाएं? उस तरफ। कुआं नहीं है ना, छोटा सा पॉन्ड है। दिखाई नहीं दिया क्या? तुमने हाथ क्यों छोड़ा? सब हंस क्यों रहे हैं? तुमने हाथ क्यों छोड़ा, पहले ये तो बताओ। मैं आपका हाथ पकड़ के चल रही थी।
तो तुम्हारा पैर स्लिप हो गया, अब तुम्हारा पैर भी पकड़ना पड़ेगा मुझे, मतलब। एक बार और दिखाओ, वो देखो। अच्छा रुको रुको, एक मिनट। सर मुझे ठंड लग रही है। सर क्या कर रहे हैं सब? अभी ठीक है, अब तुम कहीं नहीं गिरोगी। सर प्लीज अभी क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे नीचे उतारिए। मैंने कहा ना मैं तुम्हें गोदी में लेकर चलूंगा। सर मैं गिर जाऊंगी ना मैं। आने एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट इधर ही खड़ी रहो। सर क्या कर रहे हैं? नरेंद्र सर, कोई है यहाँ पे, हम उससे हेल्प ले सकते हैं। नरेंद्र सर, एक्सक्यूज मी। नरेंद्र सर सो रहे होंगे वो लोग। आना, कोई नहीं है। देखो देखो, अंदर कोई नहीं है। तुम एक काम करो, जाओ ये साड़ी बदल लो, गीली होगी ना, तुम्हें बुखार हो जाएगा। जल्दी जाओ। सर साड़ी, अरे उतार के दो, मैं सुखा दूंगा। सर लेकिन मैं साड़ी कैसे उतार सकती हूँ? मेरे पास कपड़े नहीं है। सर मैं क्या कर रहे हैं? नरेंद्र सर, एक सेकंड, आपको ठंड लग जाएगी। सर आप ऐसे मत कीजिए। कोई बात नहीं, तुम साड़ी उतार के दो, मैं सुखा देता हूँ, फिर मैं वापस शर्ट पहन लूंगा। सर आप प्लीज ऐसे मत कीजिए, आपको ठंड लग जाएगी ना, प्लीज। एक मिनट, ये लो, जल्दी जाओ, अपनी साड़ी उतारो और ये पहन लो। जाओ, मैंने कहा ना, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, कोई नहीं अंदर। किसी को नहीं आने दूंगा मैं, डोंट वरी। आना, शर्ट पहन ली? हाँ सब पहन ली। पहन ली ना? नरेंद्र सर क्या कर रहे हैं आप? नरेंद्र सर आप ये क्या करें? वहां आ गया, आपको डर लगता है? आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? आपको फिर से अटैक आ गया तो? आना, एक मिनट। जब तुम साथ होती हो ना तो डर नहीं लगता। सर लेकिन बिल्कुल डर नहीं लगता, सर आग से भी नहीं। ये देखो, I'm so happy, Anna. I saved you. I'm very happy. अब किसी का डर नहीं है। लेकिन तुमने इतना बड़ा खतरा मोल क्यों लिया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं आपके लिए मरने को भी तैयार हूँ सर। ऐसे नहीं बोलते, पता है तुम्हें उस हालत में देख के मैं कितना डर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ अंधेरा है और सामने एक बड़ी सी दीवार, जिसे तोड़ना पड़ेगा तब तुम मुझे मिलोगी। मुझे लगा शायद मैं तुम्हें खो दूंगा, ऐसा कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि अगर आना नहीं रहेगी तो नरेंद्र जी कर क्या करेगा, इस बात से मुझे हिम्मत आई और मैं सीधा गाड़ी से निकल गया और उसके बाद सीधा तुम्हारी तरफ बढ़ने लगा। और क्या हुआ? मेरी दाढ़ी चुभी क्या? आई एम सॉरी, मैंने पता नहीं शेयर क्यों नहीं किया। मैं घर जाते ही कर लूंगा, आई प्रॉमिस। ठंड लग रही है ना तो अच्छा। आ जाओ ना, तुम खड़ी क्यों?
परसों गुड़ी पड़वा है और दुख की बात यह है कि इस घर में किसी को पता नहीं मेरे सिवा, क्योंकि यहाँ त्योहार मनाया नहीं जाता ना। और कल मैं सब मराठी खाना बनाने वाली हूँ। आजी मुझे भी मराठी खाना बनाना आता है। तू क्या जानती है मराठी खाना? मुझे एक बात बोल, पूरण पोली बनाते समय क्या डालते तुझे पता है? चने की आमटी पता है? बैंगन भरता कैसे बनाते वो तुझे पता है क्या? बोल मुझे। हाँ जी, मुझे ये सब बनाना आता है। क्या बात कर रही है, बनाना आता है जी? हाँ हाँ हाँ, तो मुझे बोल, पूरण पोली बनाते समय उसमें क्या क्या डलता है? अच्छा सुनिए, पूरन पूरी बनाने के लिए सबसे पहले पूरन बनानी पड़ती है। उसमें क्या डालते हैं? चने की दाल और गुड़ पड़ता है। उसे मिक्सी में मिक्स करके मैदे के आटे में बेलते हैं और उसके बाद उसे सेक के पूरन पोली इज रेडी। और जहाँ तक चने की दाल की आमटी की बात है, वो तो बहुत आसान है। वो तो हमारी रेगुलर आमटी जैसी तो बनती है, सिर्फ फर्क इतना है कि मैं जान गई। अभी मुझे एक बात बोल, ये सब तुझे किसने सिखाया? मेरी आई ने, वो भी मराठी है ना। हाँ? और आप देखिएगा परसों के दिन मैं सबकी पसंद की एक एक डिश जरूर बनाऊंगी। सबका मुझे मालूम नहीं, मुझे जो चाहिए वो तू बनाएगी। हाँ जरूर बनाऊंगी आजी। अरे ये तेजू भी ना, देख तेरे नाद में भूल गई। तेजू! आजी इस साल इस घर में गुड़ी पाड़वा मनेगा, सब लोग साथ मिलकर मनाएंगे। से वो लिपस्टिक मेरी सुबह सुबह क्या? कितनी? तो अभी काउंट कितनी किसी ने काउंट? 1 2 2 3 4 5 6 7 and 8। बस 8 अच्छा नंबर नहीं है। 9 या 10 राउंड। अच्छा ओके 9। सॉरी प्रिया, मुझे इस सेलिब्रेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मुझे अपने प्रेजेंटेशन पे काम करना है। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगी। अरे यार अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो कौन करेगा? मुझे फैमिली फंक्शन के लिए सबको इकट्ठा करना है और अगर तुम आओगी तो आई थिंक सब कन्विंस भी हो जाएंगे। प्लीज प्लीज तुम मेरी हेल्प करोगी ना? क्यों करूँ मैं तुम्हारी हेल्प? कौन हो तुम? मैं अपनी लाइफ में किसी की बात नहीं सुनती हूँ। जो मुझे करना है मैं सिर्फ वही करती हूँ, ठीक है? और मुझे इस सेलिब्रेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा काम, मेरा करियर है। और क्या करना है तुम्हें सेलिब्रेट करके? हाँ, सबको एक करके? जिंदगी भर कोई किसी का साथ नहीं देता है। इतनी छोटी सी थी मैं जब मेरे डैड ने मुझे छोड़ दिया था। बाकी सब रिश्ते तो एनीवे
जस्ट प्लीज लीव मी अलोन, ओके? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। बताओ प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, मुझे जानना है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? प्रिया, जस्ट लीव मी अलोन, मुझे कोई बात नहीं करनी है, जस्ट गो अवे। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। तुम्हें झगड़ा करना है ना, करो। चिल्लाना है, चिल्लाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे बता नहीं देती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो मॉम डैड सब कुछ ठीक है ना? अब नरेन दादा के बारे में कुछ पता चला? कुछ भी पता नहीं चला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिरीष आता कुठे शोधायचं या मुलाला काय करायचं रे बाबा? मुझे लग रहा है कि अब वेट करने से कोई फायदा नहीं है। पूरी रात हम उसे ढूंढते रहे। आई थिंक आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस नाउ। सही कहा आपने, मैं पुलिस में खबर दे देनी चाहिए। अंकिता का फोन भी नहीं लग रहा। इसका मतलब तुम्हें भी कुछ नहीं पता चला? आइडिया। ओह गॉड। शिरीष, we have to do something। अब मुझे कुछ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ले जाने की? कहां पर है नरेन? तुम जानती हो कि हम सारी रात उसको ढूंढते रहे हैं सड़कों पर। Where is he? मॉम, एक मिनट प्लीज। कोई आना को नहीं डांटेगा, इसमें आना की कोई गलती नहीं है। वो हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था और हमारे पास हमारे फोन भी नहीं थे। That's why we couldn't contact you। और फिर रास्ता भटक के हम जंगल में चले गए और वहां पे एक कॉटेज था जिसमें हमने नाइट स्पेंड की। What? बट वी आर फाइन, कुछ ऐसा हुआ नहीं, बस थोड़ा गंदा हो गया हूँ। I'll just freshen up and meet you। है ना? थैंक यू। आज तुम्हारी वजह से नरेन ठीक हो गया है और अब मैं कह सकती हूँ कि तुम करमरकर खानदान की बहू बनने के काबिल हो। गॉड ब्लेस। अंकिता, तुमने जो काम किया है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और तुमने वो हिम्मत दिखाई। अपनी जान की परवाह न करते हुए तुमने इतना बड़ा रिस्क उठाया। टुडे आई हैव टू एडमिट के नरेन के लिए तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला। चलें? गॉड ब्लेस। अंकिता, मैं जानता हूँ कि नरेन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, पर उतना ठीक हो गया कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। आज तक कोई डॉक्टर ये नहीं कर पाया जो तुमने कर दिया। वो भले तुम्हें आना समझता हो, पर उसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है। तुमने जो कुछ भी किया है ना अंकिता, कोई और नहीं कर पाता। थैंक यू शिखर। ठीक है।